अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ीशान महर है और फॉरेस्ट चैम्प्स एंड ज़ीशान सर्विसेज आईएनसी से मेरा ताल्लुक़ है। मैं आज अपनी फ्री वीडियो के अंदर, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि मैं आपको आज लेक्चर्स दूंगा फ्री में, इंट्रोडक्शन एंड ड्राइंग ए स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और जो पेड लेक्चर्स हैं जो मेरे स्टूडेंट्स को मिलेंगे वो है यूजिंग द ट्रेंड लाइन विद रेजिस्टेंस एंड स्पोर्ट और फिजिकल पेंडुलम पैटर्न। ठीक है, तो ये 3 लेक्चर जो हैं आज मिलेंगे। फ्री बंदों को सिर्फ एक लेक्चर मिलेगा और जो पेड स्टूडेंट्स हैं उनको ये तीनों मिलेंगे। ठीक है, तो अभी जो है मैं स्टार्ट करवाता हूँ आपको पहले लेक्चर से। जो पहला फ्री लेक्चर है हमारा, इंट्रोडक्शन एंड ड्राइंग ए स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है और स्पोर्ट का मतलब क्या होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस एक्चुअली एक फिजिक्स की जुबान का लफ्ज़ भी है, उसको आम उर्दू में हम रुकावट बोलते हैं। रेजिस्टेंस का जो उर्दू में मतलब होता है वो होता है रुकावट। स्पोर्ट का मतलब होता है सपोर्ट कर रहा है किसी को, बस स्पोर्ट को, स्पोर्ट ही है ना। स्पोर्ट तो बहुत आसान लग सके यार, इसकी स्पोर्ट है, इसका हासिल है। ठीक है, तो स्पोर्ट तो आम हर बंदे भी समझ जाता है। एक अनपढ़ बंदा भी उसको भी स्पोर्ट का लफ्ज़ कहा जाए तो वो भी समझ जाएगा कि स्पोर्ट क्या चीज़ होती है। तो रेजिस्टेंस जो है वो क्या होती है और स्पोर्ट क्या क्या होती है, पहले ये सुन लें कि जब भी मार्केट अप जाने की कोशिश करती है, बाय में जाने की कोशिश करती है, तो उसका एक टॉप ऐसा आता है, कैंडल ऐसी बनती है, एक प्राइस ऐसी आती है कि जिससे ऊपर मार्केट उसके ऊपर जाने नहीं देती, वो पेयर उसको ऊपर जाने नहीं देता। ठीक है, तो उससे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। वहाँ से नीचे आ जाती है और बोलते हैं रेजिस्टेंस वहाँ पे क्रिएट हो गई है और हैवी रेजिस्टेंस क्रिएट हो गई है। ठीक है, तो इसके बरअक्स अगर मार्केट नीचे आना चाहे, बुल में आना, सॉरी बीरिश में आना चाहे, तो उधर जो कैंडल मार्केट प्राइस एक सर्टन कीमत पे आके मार्केट को उसके रिवर्स मूव करती है कि यार ऊपर चले जाओ, नीचे और ना हो, तो वहाँ उसको बोलते हैं सपोर्ट टाइप। ठीक है, इसकी बहुत सी किस्में होती हैं, R1 R2 S1 S2। उसके रेजिस्टेंस और सपोर्ट की क्या नाम है, इम्पोर्टेंस भी बहुत है। ठीक है, मैं अब सारा अभी शुरू करता हूँ। मैंने आपको बस एक छोटा सा इसका दिया, इंट्रोडक्शन दिया। सो लेट्स वी स्टार्टेड। अच्छा, ये मेरे सामने इस वक्त चार्ट खुला हुआ है। इस चार्ट को छोड़े मैं कोई और चार्ट खोलता हूँ अच्छी पेड़ का। हाँ ये लें, ये मेरे सामने इस वक्त चार्ट आ रहा है यूरो यूएसडी का। ठीक है, यूरो यूएसडी का चार्ट आ रहा है। यहाँ पे देखिए ये कैंडल्स आ रही हैं। एक मिनट ज़रा मैं बड़ा कर दूँ इसको। ये कैंडल्स आ रही हैं। ठीक है, ये जो रेड कैंडल है, जो रेड लाइन शो कर रही हैं बीरिश मार्केट को, और जो ब्लैक हैं ये शो कर रही हैं बुल मार्केट को, बाय मार्केट को, लॉन्ग को। ठीक है, ब्लैक लॉन्ग को, और जो रेड हैं वो शॉर्ट को, या बेरिश को, या नीचे को। ठीक है, वो शो कर रही हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पे अगर हम लाइन से कुछ लगाएं, यहाँ पे अगर हम देखें तो मार्केट जो कल की मूवमेंट है वो जो मार्केट की जो तक रही है, ये मैंने लाइन लगाई है। लाइन कहाँ से लगानी है, आप अगर यहाँ पे टूल्स में देखें, यहाँ पे एक एरो बना हुआ है, फिर प्लस का निशान बना हुआ है और एक लाइन लगी हुई है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ से आपने लाइन लगानी है। आपने देखें अब रेजिस्टेंस लेने का तरीका क्या है और सपोर्ट लेने का तरीका क्या है। अच्छा जो टाइम फ्रेम आपने उठाना है, जैसे कि H1 होगा या H4 हो गया। M30 भी ठीक है, लेकिन ये बहुत ही छोटे किस्म की ट्रेडिंग के लिए यूज़ होता है। लेकिन H1 H4 और D1 जो मोस्टली 3 है, ऐसे जो यूज़ होते हैं रेजिस्टेंस सपोर्ट के लिए। ठीक है, क्योंकि इनकी वजह यह है कि अब M13 एक छोटा टाइम फ्रेम है, उसमें तो रेजिस्टेंस सपोर्ट बनती रहती है और वो टूटती भी रहती है। ठीक है ना, न्यूज़ आने पे या वैसे कि जो ऐसा कोई पैटर्न बन जाता है कि वो टूट जाती है, तो इसलिए इसकी इतनी उसकी अहमियत नहीं है। लेकिन H1 और H4 और D1 इनकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, ये पहले रेजिस्टेंस, ये पहला मैंने यहाँ पे एक लाइन लगाई। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे एक लाइन लगाई पहले। जो भी इसके देखें आप, जो भी आपको टॉप नज़र आ रहे हैं ना,
उनकी आपने लाइन लगाते जाना है। जो कैंडल सबसे ऊपर, जो प्राइस सबसे ऊपर ऊपर गई है ना, अप वहाँ पे हमने लाइन लगाते जाना है। जो कैंडल सबसे ऊपर बनी, सबसे पहली वाली कैंडल ये है। उसके बाद में ये नज़र आ रही है, ये वाली, ये यहाँ पे, ये देखें जी, मैंने यहाँ पे लगा दी। अब उसके बाद जो आप है वो कौन सा है, ये देखें, ये इन पे नहीं, आप नहीं लगानी, ये नज़र आ रहे हैं आपको। उसके बाद आ रही है जी ये वाली कैंडल यहाँ पे, ठीक है। अपनी मर्जी से भी लगा दें तो कोई मसला ऐसा नहीं है, लेकिन लगा दें। ये देखें जी, ठीक है। ये मैंने 4 लाइनें लगाई हैं, 4 लाइनें मैंने यहाँ पे लगा दी हैं। अच्छा, अब मैं इसके जो डाउन साइड है उधर में 4 लाइन लगाता हूँ। यहाँ जितनी भी लाइनें बनती हैं मैं लाइन लगाता हूँ। सबसे मुझे नीचे नजर आ रही है ये वाली लाइन एक यहाँ पे, फिर आ रही है जी मुझे यहाँ पे, फिर मुझे नज़र आ रही है जी यहाँ पे। बस, तो ये टोटल मुझे आ रही है ये सॉरी ये नहीं है, ये नहीं, यहाँ पे लगा दी मैंने। अब ये ऊपर वाली 4 लाइनें हैं वो हैं क्या, हमारी रेजिस्टेंस है। नीचे वाली 4 लाइनें हमारी सपोर्ट हैं। अब ये रेजिस्टेंस की मैंने क्यों कह दिया ये रेजिस्टेंस है, और नीचे वाली मैंने 4 लाइनें क्यों कह दिया कि ये हमारी सपोर्ट है, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं पहली वाली लाइन से। सॉरी, चार्ट यहाँ से शुरू हुआ हमारा, यहाँ मेरा एरो है, शुरू हुआ, और ये पहली लाइन यहाँ पे आ रही है, ठीक है। ये वाली लाइन आ रही है रेजिस्टेंस। इसको मैंने रेजिस्टेंस क्यों कहा, आप इस लाइन को देखें, इसको सीधे चलते जाएं। सबसे पहला टॉप तो यही आगे यहाँ पे ये शुरू हो रहा है, ये देखें, ये वाला टॉप है एक, इस कैंडल का ये टॉप है। उसके बाद चलें तो फिर एक और टॉप इसी कैंडल को बन रहा है, एक और कैंडल का टॉप यही आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम चलें, फिर यहाँ पे भी टॉप आ रहा है लेकिन ये थोड़ा नीचे है। इसके बाद एक और टॉप आ रहा है यहाँ पे इस कैंडल का, देखें बहुत हैवी कैंडल, इसका टॉप यहाँ तक आया। फिर इसके बाद इस कैंडल का टॉप यहाँ तक आया, मतलब कि 4 से 5 कैंडल जो हैं वो इस प्राइस जो ये जो प्राइस है यहाँ पे वाली 1.1320 आई थिंक, तो यहाँ तक गई है। लेकिन इसके बाद रेजिस्टेंस इतनी हैवी थी कि मार्केट ने उसको बैक पुश किया और ये फिर नीचे आ गई, ठीक है। इसको मार्केट ने यहाँ से पुश किया और ये बैक नीचे आ गई, तो मतलब ये भी एक रेजिस्टेंस हमारी बन रही है और बहुत हैवी किस्म की रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे इसकी रेजिस्टेंस टूटी पहले, शुरू के अंदर जब ये रेजिस्टेंस टूट गई थी यहाँ पे आ गई, ये देखें इनके 2 कैंडल रेजिस्टेंस तोड़ी, जैसे ही रेजिस्टेंस यहाँ से टूटी तो देखें मार्केट ये अगली कैंडल बनी हुई कितनी अब बन गई और बहुत जल्दी से मार्केट ने ऊपर मूव किया, ठीक है। तो ये देखिए कि रेजिस्टेंस टूटने की इंपॉर्टेंस ये है कि अगर एक हमारी रेजिस्टेंस या सपोर्ट टूटती है तो टूटने के बाद फौरन मार्केट बहुत ही जल्दी मूव करती है। इसकी एग्जांपल मैं आपको सामने है ये इस वक्त कि जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस थी और रेजिस्टेंस जैसे टूटी तो मार्केट बहुत जल्दी ऊपर मूव किया, ठीक है। उसके बाद फिर रेजिस्टेंस बनी, तो रेजिस्टेंस ने ये लाइन है ये रेड वाली, इसको मेरा एरो घूम रहा है, इस लाइन ने या इस प्राइस ने या इस रेजिस्टेंस ने मार्केट को ऊपर नहीं जाने दिया। मार्केट ने 1 2 3 बार जो है वो कोशिश की, लेकिन इस रेजिस्टेंस ने मार्केट को उसने क्या नाम रेजिस्टेंस की और मार्केट को ऊपर नहीं जाने दिया, ठीक है। उसके बाद बट एट द एंड रेजिस्टेंस आके यहाँ पे टूट ही गई। जब यहाँ पे टूटी तो फिर आप देखेंगे मार्केट फिर वहाँ पे ऊपर जाना शुरू हुई और आगे फिर इसी लेवल से इस प्राइस पे आ गई, ठीक है। जो ये वाली प्राइस ये पहले इस रेजिस्टेंस के टूटने के बाद मार्केट यहाँ पे आई हुई थी, तो जब दोबारा ये रेजिस्टेंस टूटी तो फिर यहाँ पे ही मार्केट फिर दोबारा बल्कि उससे भी अब चली गई, ठीक है। तो ये देखें कि रेजिस्टेंस जब टूटती है या टॉप टूटता है तो उसके बाद क्या होता है, ब्रेक होता है, तो फिर उसके बाद मार्केट जहाँ पे जाती है आपके सामने ये मंजर है उसका, ठीक है। तो देखें ये उसके ये मेरे इससे 2 रजिस्टरों को मैंने इस तरह यहाँ पे करना है, एक्सप्लेन करना है। एक रजिस्टर को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अब मैं कर रहा हूँ दूसरी को, ये वाली जो है, ठीक है। क्योंकि देखें इसके बाद जो मेन रजिस्टर बनी थी वो यही वाली बनी थी, बाकी सारी रजिस्टर तो टूटती रही हैं टूटती रही हैं, लेकिन ये वाली रजिस्टर ऐसी थी जो पूरे H4 के चार्ट के अंदर नहीं टूटी हुई कहीं भी। तो यहाँ से देखें यहाँ पे आई मार्केट नीचे मूव किया और बहुत नीचे उसको पुश कर दिया और जल्दी जल्दी मार्केट नीचे भी आई, क्योंकि रजिस्टेंस इतनी हैवी थी कि उसने मार्केट को वहाँ पे स्टे भी करने नहीं दिया। मार्केट नीचे आई, देखें काफ़ी नीचे भी रही फिर, लेकिन यहाँ पे आगे ये वाली कैंडल जो है, ये ब्लैक वाली कैंडल है, इसने इस जो रेजिस्टेंस उसको भी तोड़ दिया और तोड़ने के बाद ये अब चली गई और देखें कहाँ तक गई हुई, ठीक है।
अब यहाँ पे जो बनी हुई है 1485 की ये रेजिस्टेंस यहाँ बनी हुई है, ये रेजिस्टेंस एक्चुअली काफ़ी पुरानी रेजिस्टेंस है। अगर मैं इसको चार्ट को और डी पे जाऊँ तो ये देखें, ये 1485 वाली रेजिस्टेंस यहाँ पे भी दो बार बनी हुई है, D1 के अंदर ही बनी हुई है। ठीक है, तो याद रखें, अब मैं आपको बता रहा हूँ ट्रिक, अगर मार्केट 15-10 से ऊपर गई तो मार्केट फिर और भी अप जाएगी। ये तो खैर प्रेडिक्शन बता रहा हूँ ना एक, लेकिन आपको साथ साथ समझा भी रहा हूँ मैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस आपको समझ आ गई कि मार्केट जब भी अप जाने की कोशिश करती है, एक सर्टेन लेवल ऐसा आता है कि मार्केट कोशिश करती है उससे नीचे जाए। अब आपने ये कैसे प्रेडिक्ट करना है, बल्कि इससे पहले मैं आपको स्पोर्ट का थोड़ा बता दूं, फिर बाद में आपको दोनों बताता हूँ कि आपने कैसे प्रेडिक्ट करना है और क्या इसके साथ रेजिस्टेंस और स्पोर्ट के साथ आपने कुछ अपने जो ट्रेडिंग की जो स्ट्रेटजी है या कोई पैटर्न है या कोई इंफॉर्मेशन या कोई एनालिसिस कैसे लेना है आपने। ठीक है, अच्छा, अब मैं सारी रेजिस्टेंस लेवल लाइन को भी मिटा देता हूँ ताकि थोड़ी आपके लिए आसानी रहे। अच्छा जी, देखें, यूरो यूएसडी में जो आजकल या कोई पिछले एक माह से जो सपोर्ट है वो बहुत हैवी चल रही है। ठीक है, सपोर्ट ज़्यादा हैवी चल रही है, रेजिस्टेंस भी हैवी थी, लेकिन जैसे रेजिस्टेंस टूटी तो मार्केट बहुत अब चली गई है। ये देखें, पहली सपोर्ट बनी यहाँ पे 12-11 पे ऊपर पहली रेजिस्टेंस बनी, और पहली रेजिस्टेंस बनने के बाद मार्केट रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट बनी। सपोर्ट जो है उसने यूरो यूएसडी को सपोर्ट किया, यूरो को खासतौर पर उसने सपोर्ट किया, डॉलर को सपोर्ट नहीं किया। तो याद रखें, ये रेजिस्टेंस होती है वो हमेशा, अगर हमारा पेयर है यूरो यूएसडी तो रेजिस्टेंस है वो हमारा सेकंड है, सेकंड करेंसी पेयर है, करेंसी है, उसको वो करती है सपोर्ट करती है, एक्चुअली सपोर्ट ही कर रही है ना यार भैया। यूरो यूएसडी है ना, तो जो डॉलर है, यूरो वर्सेस डॉलर है, जो डॉलर की अगर रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे अगर एक रेजिस्टेंस आ रही है तो रेजिस्टेंस जो है वो सपोर्ट करेगी डॉलर को, और सपोर्ट जो है वो सपोर्ट करेगी यूरो को। ठीक है, क्योंकि अगर यूरो यूएसडी नीचे आएगा तो इसके अंदर यूरो की प्राइस नीचे गिर रही है, अगर ऊपर जा रहा है तो यूरो की प्राइस बढ़ रही है और डॉलर की प्राइस गिर रही है। ठीक है ना, तो रेजिस्टेंस ऑलवेज सपोर्ट डॉलर एंड सपोर्ट ऑलवेज सपोर्ट क्या से कहते हैं यार, यूरो। ठीक है, तो देखें यहाँ पे यूरो की सपोर्ट बड़ी हैवी है, यूरो को ज़्यादा नीचे गिरने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 12-11 पे आके जो पहले एक्सपोर्ट बनी बड़ी हैवी किस्म की, ठीक है, उसके मार्केट अप चली गई, यहाँ पे आई, यहाँ पे देखें सपोर्ट जैसे ही गिरी, अगली यहाँ पे आगे इस हॉरिजॉन्टल कैंडल के अंदर जैसे ही गिरी, हॉरिजॉन्टल नहीं सॉरी वर्टिकल है, वर्टिकल कैंडल के अंदर जैसे ही ये रेजिस्टेंस टूटी सपोर्ट, तो देखें मार्केट कितना डाउन हुआ है, और ये देखें 12-11 से लेके यानी कि 100 पिप नीचे मूव आ गई रेजिस्टेंस टूटने के कुछ देर बाद। अच्छा जी, उसके बाद फिर यहाँ पे फिर टूटी, फिर नहीं बहुत नीचे आई। तो अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे, किस कैंडल को डिस्कस करूँ मैं। ठीक है, तो सपोर्ट आपको पता चल गया है। अब सारी जो कहानी मैंने सुनाई है, इस कहानी का एक कंक्लूजन निकालते हैं, नतीजा निकालते हैं। आपने अभी कैसे मालूम करना है कि सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, आपने और उसकी वैल्यू क्या है, एक्चुअली इसकी जो है इंपॉर्टेंस क्या है। याद रखें, जब आपने H4 या H1 या D1 का चार्ट ले लिया, कैंडल्स ले ली एक, तो जो हैवी कैंडल्स बन रही है एक चार्ट, पूरे चार्ट के अंदर जो हैवी कैंडल्स हैं, जैसे कि आपने देखना है कि अगर प्राइस इस वक्त 1300 पे चल रही है, मिसाल के तौर पर एक शेयर 1300 पे चल रही है, तो उससे पहले 1320 तक मार्केट कब गई थी। अगर वो 1320 से पहले से रेजिस्टेंस आई हुई है, पिछले किसी हफ्ते या पिछले किसी महीने में के अंदर रेजिस्टेंस आई हुई है कि उसको मार्केट ने क्रॉस नहीं किया हुआ, उससे वापस पीछे पुश हो गई थी, तो याद रखेंगे 1320 पे एक बहुत ही हैवी रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अगर मार्केट 1310 पे आ गई है, आपको फियर आ गया कि यार मार्केट अब 1310 पे आ गई है, तो 1320 को क्रॉस कर सकती है, और 1320 को अगर उसने क्रॉस किया तो ये हैवीली 1400 तक या 1380 तक मूव कर जाएगी। तो उससे बचने के लिए आपने क्या करना है, आपने एक
ऑर्डर लगाना है बाय स्टॉप का, ठीक है, 13.30 पे लगा लें अगर आपकी प्राइस 13.10 पे है, ठीक है। अगर मार्केट की रजिस्ट्रेशन टूटी तो याद रखेंगे मार्केट रजिस्ट्रेशन टूटने के बाद मार्केट फिर बहुत अप जाती है, यूरो यूएसडी फिर बड़ा अप जाएगा, कम से कम भी 40 पिप्स ऊपर जाता है ना, तो उसका जो क्या नाम है टेक प्रॉफिट है वो 30 पिप रखें या 40 पिप रखें मिनिमम, तो आप उसको पेंडिंग ऑर्डर लगा दें बाय स्टॉप का। इसी तरह अगर स्पोर्ट में आपको लग रहा है, आपको फील है कि स्पोर्ट टूट जाएगी, तो फिर आप उसका सेल का ऑर्डर लगा दें, ठीक है। याद रखें R1 S1 R2 R3 S1 S2 ये 3 कैटेगरीज होती हैं जिसको हम यूज करते हैं कि रेजिस्टेंस पहली कौन सी, दूसरी कौन सी, तीसरी कौन सी है। पहली रेजिस्टेंस टूटने के बाद हम फोकस करते हैं कि रेजिस्टेंस 2, अगर पहली रेजिस्टेंस टूट गई तो कहीं ये 2 नंबर रेजिस्टेंस या R2 ना 2 ब्रेक हो जाए, ठीक है। तो याद रखें अगर R2 ब्रेक होगी तो वो फिर R3 की तरफ मूव करने की कोशिश करेगी, और अगर ये डिपेंड करता है R3 की तरफ कि वो कितना मार्केट को सपोर्ट कर रही है और नीचे जाने के लिए मजबूर कर रही है, ठीक है। इसी तरह सपोर्ट का भी यही सारा सीन है। तो ये थी। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा सोच लूँ दिन में जोर दे के कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं रहेगी इस लेक्चर के अंदर। समझ पता नहीं आपको आई होगी कि नहीं आई होगी, लेकिन फिर भी क्या मिसिंग रह गया, क्या एनीथिंग इज मिसिंग। अच्छा, अगली वीडियो के अंदर हम ये सीखेंगे कि रेजिस्टेंस विद सपोर्ट एंड ट्रेंड लाइन विद सपोर्ट एंड। अच्छा, जहाँ पे चलो जाते जाते आपको ट्रिक बताता चलूँ। ट्रिक ये है, यहाँ पे देखें ये टॉप बन रहा है, ये 3 टॉप यहाँ पे आ रहे हैं, 1 2 3 और ये 4, ये इसे बोलते हैं डबल टॉप या ट्रिपल टॉप। ये डाउन बन रहे हैं, इसे बोलते हैं डबल डाउन। अब यहाँ पे मैं आपको अभी से प्रेडिक्शन में बता दूं आपको एक अभी से, आप मेरी वीडियो अभी मेरी ये अल्फाज में बोलने लगा हूँ, बेशक इसको नोट कर लें या जो मर्जी कर लें। जब मार्केट इस प्राइस पे आएगी ना, ये लेवल है, ठीक है, इसका 11.10 या 11 कुछ भी है ये प्राइस है। जब मार्केट 11.10 को ब्रेक कर जाएगी ना, नीचे चली जाएगी, तो कम से कम भी 10.50 10.40 तक जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट 11.10 तक आई और 11.10 से फिर उसने ऊपर 11.10 पे आने के बाद फिर 11.25 पे चली गई, तो समझे कि ये बहुत हैवी सपोर्ट है और फिर मार्केट बैक वापस मारेगी और फिर अब चली जाएगी। जैसे कि यहाँ पे देखिए पहले इधर आई फिर ऊपर चलेगी, ठीक है। इसे बोलते हैं डबल बॉटम। ये डबल बॉटम यहाँ बना हुआ है, यहाँ पे डबल टॉप बना हुआ है। डबल टॉप टूटने के बाद मार्केट बहुत अब चलेगी है। तो ये डबल बॉटम और डबल टॉप जो है, इसकी भी मैं आपको पूरी स्ट्रेटजी और पूरा पैटर्न बताऊंगा बाद में किसी और लेक्चर के अंदर, लेकिन बट फॉर पेड स्टूडेंट, ओके। तो अच्छा, रेजिस्टेंस और सपोर्ट मालूम करने का एक और तरीका भी है, मैथमेटिकल तरीका, जो कि मैंने अपनी एक और वीडियो जो डेली मशीन के ऊपर है इसके अंदर बताया हुआ है। यहाँ पे सिर्फ मैंने चार्ट के मतलब आपको ना लेटर बड़ा तरीका जो है ना, काम आम तरीका बस वो बताया हुआ है इसके अंदर, बस आम लाने लगा दो, बस रेजिस्टेंस सपोर्ट पता चलेगी। लेकिन उसके अंदर जो रियल मैथमेटिकल तरीका है पूरा फार्मूले के साथ, मैंने उसके अंदर दूसरी वीडियो है मेरी डेली मशीन के ऊपर, मैंने उसके अंदर बताया हुआ है आपको, ठीक है। यहाँ पे मेरी आप ये वीडियो देखेंगे, वहाँ पे आपको डेली मशीन के ऊपर वो वीडियो भी मिलेगी, ठीक है। सो मस्ट सी दैट वीडियो टू, ताकि आपको